आम आदमी की समस्या के लिए तहसील में मंगलवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जहां पर आसपास के क्षेत्रीय लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। वहीं तहसीलों में आने वाली समस्याओं का कहां तक समाधान हो पाता है या फिर समस्या ज्यों की त्यों रहती हैं। आइए देखिए मानवेंद्र की इस खास रिपोर्ट में। जब मंच न्यूज संवाददाता मानवेंद्र चौधरी छाता तहसील में लगे समाधान दिवस में पहुंचे तो उनकी नजर जमीन पर बैठे एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो दिखने में काफी परेशान लग रहा था। इस दौरान जब उसकी पीड़ा जानने की कोशिश की गई तो उसकी दर्द भरी कहानी सामने आ गई। ये व्यक्ति पुलिस से परेशान होकर बार बार समाधान दिवस में अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि पुलिस ने उसके बेटे के खिलाफ छाता कोतवाली में फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि उसका बेटा IIT के एग्जाम में 97% से पास हुआ। उसके होनहार बेटे को बार बार फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि उसके बेटे का दूर दूर तक किसी लड़ाई झगड़े से कोई संबंध नहीं है। क्या कुछ कहना था इस पीड़ित का, आइए सुनिए उसी की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मंच न्यूज। हम आज तहसील छाता में आए हैं। यहाँ पर मंगल दिवस लगा हुआ है और हम जानने आए हैं कि जो सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि मंगल दिवस में या थाना दिवस में जो भी फरियादी आते हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। हम यही देखने आए हैं कि यहाँ पर जो फरियादी आ रहे हैं उनका समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। आइए हमारे साथ, हम आपको जो एक्चुअल जो हकीकत है वो दिखाते हैं। ऊपर यहाँ पर सभागार है जिसमें समाधान दिवस लगा हुआ है और हम यहाँ आए हैं, देखते हैं फरियादी जो भी कोई उनकी समस्या जो लेके आए हैं उनसे बात करें। यहाँ पर एक व्यक्ति परेशान से कुछ दिखाई दे रहे हो, उनसे बात करते हैं वो किस लिए आए हैं, क्या समस्या है उनकी। आप यहाँ पर सभागार के सामने बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सर, मैं बार बार कई मंगल दिवसों में आ चुका हूँ। 2/2/2021, 16/2/2021, आज 16/3/2021। अच्छा, ये समस्या को लेकर आए हैं आप यहाँ? हाँ सर, समस्या लेकर आया हूँ। मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ झूठा व फर्जी मुकदमा बना दिया जो कि तू मैं भी नहीं हुई। और किसने बना दिया है? दुर्गेश दरोगा जी, SHO रवि त्यागी जी। कौन से थाने में तैनात है? छाता थाना। किसने आपके जो FIR दर्ज कराई, किसने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? ठाकुर दयाल सन ऑफ सेवक राम धनसिंगा। आपने उनसे बात की कि हमारा कोई झगड़ा नहीं, क्यों मुकदमा दर्ज कराया है? सर, पहले उससे मेरा झगड़ा चल रहा था। उसने राजीनामा का दबाव बनाने के लिए मेरे खिलाफ पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कि मेरे घर पर पुलिस ने इंफॉर्मेशन भी नहीं दी कि आपके खिलाफ कोई शिकायत है। जब हमको शक के आधार पर 24/1/2021 को दुर्गेश दरोगा जी उनके घर रात 7 बजे के करीब आए तो हमको शक हुआ। हमने थाने जाकर पता किया तो हमारे खिलाफ 1 सप्ताह पूर्व मुकदमा दर्ज मिला। हमने दरोगा जी से बात की तो आपने क्यों झूठा मुकदमा दर्ज किया, तो वो बोले कि मुझ पे ऊपर से दबाव है। मैंने कहा, सर आप मेरे बेटे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, जो कि ये हिंदुस्तान का भविष्य है, जिसके IIT में 97% मार्क्स आए, जिसका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में एडमिशन मिला है, उसका जीवन नष्ट करने के लिए और मेरे परिवार का नष्ट करने के लिए इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों के दबाव से, पुलिस ने और पैसे के दम पर मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे 60 दिन भटकते भटकते हो गए। तहसील दिवस, थाना, CO साहब, रजिस्ट्री के माध्यम से CM साहब, PM साहब, SSP साहब, SHO साहब, CO साहब को सबको अवगत करा चुका हूँ, DGP साहब। आपने जैसे आपका लड़का है जो पास हो गया IIT, तो फिर उनसे बात की कि वो रहता है यहाँ पे? नहीं सर, वो लॉकडाउन की स्थिति में, जब दिल्ली लॉकडाउन में बंद हो गई थी तो आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ाई छोड़ करके गांव में रहने लगा। मेरा परिवार भी, मैं गांव से बाहर जाके रहने लगा। पहले इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को पकड़ा बदनीयती से, जिसमें पास्को एक्ट थी, उसमें भी पुलिस ने राजनीतिक लोगों के द्वारा जबरदस्ती मेरे माँ बाप पर दबाव बनाकर मेरे बेटे को मरवाने की धमकी देकर 3 वर्ष पूर्व राजीनामा करा दिया। अब आपने उनसे कहा नहीं कि मुकदमा क्यों दर्ज कराया है? सर, ये कह रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहे। आजकल कर रहे हैं, पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही। बेटे का नाम निकालने के लिए 50,000 रुपए की मांग की दरोगा जी ने।
कौन से दरोगा जी ने? दुर्गेश जी, अच्छा, ये छाता थाने में ही छाता थाने में, जो कि हमारे हल्का इंचार्ज भी नहीं है। अच्छा, आप मंगल दिवस में आए, कोई आपकी समस्या का समाधान हुआ है? कोई नहीं हुआ, एप्लीकेशन ले ली, हमको ये भी नहीं पूछा गया क्यों आए हो। अच्छा, सीओ साहब बैठे हुए हैं, सीओ साहब ने हमको ये भी नहीं पूछा कि आप किस लिए आए हो, एप्लीकेशन लेकर के रख ली। ये देखा साथियों कि एक जो परेशान व्यक्ति थे, जो इनका एक पुत्र था जो IIT पास किया है, 97% नंबर आए हैं, उसको फंसाने की नियत से उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। तब पुलिस से बात करते हैं तो कहते हैं 50,000 रुपए की मांग की है उनके बच्चे के नाम को निकालने के लिए। क्या यही इस योगी सरकार में न्याय मिल रहा है? क्या यही सत्यता है कि जो फरियादी आते हैं उनकी समस्या का समाधान होता है? यह अब देख रहे हैं कि आगे इस व्यक्ति को, इसके बच्चे को, जो एक दिन अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है, जो अपनी पढ़ाई के, अपने हुनर के दम पर, उसको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। छाता से मानवेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।